पिछले 2-3 दिनों में एक खबर टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर हर जगह छाई हुई है और मुझे भी उसी के बारे में बात करनी है। नहीं, मैं कोई कहानी नहीं दोहरा रहा यहाँ पर, ठीक है। पर इस वॉर का एक अलग एंगल आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट इज़राइल हमास वॉर, ठीक है। 20 मिनट के अंदर हमास ने इसराइल पे 5,000, 7,500 अलग अलग नंबर्स आ रहे उससे उसके आसपास रॉकेट्स छोड़ दिए और इतने रॉकेट से अटैक करने के बावजूद इसराइल कुडंट डू एनीथिंग, इसराइल कुछ नहीं कर पाया। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे कि द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, मोसाद, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको पता नहीं चला, अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। नो वन कुड सी इट कमिंग। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी पिछले 36-48 घंटों में आने लगी है, ठीक है। उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। कुछ अलग एंगल से इन चीज़ों को देखना है। शुरू करते हैं। बात है भारत की। साल है 1999। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को हुआ है 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय, और खबरें आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीरी मिलिटेंट्स के रूप में इंडियन आर्मी की पोस्ट को कैप्चर कर लिया है। इंडियन आर्मी की पोस्ट्स कारगिल में पाकिस्तानी आर्मी ने कैप्चर कर ली है, ये खबरें आई। और बाद में हुआ कारगिल वॉर। कारगिल वॉर की हिस्ट्री पे कुछ मूवीज़ भी बनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगी। बाकी पढ़ने का शौक है तो कुछ किताबें भी मिल जाएगी, जस्ट गूगल इट, ओके। मैं उन चीज़ों में नहीं जा रहा। मुझे जो बात करनी है वो है द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडिया हैड विटनेस्ड बिफोर दैट। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद 1989 में 1989 वीपी सिंह जी की सरकार आई, जो कि 1 साल से कुछ ही दिन कम चली थी, मतलब पूरा 1 साल नहीं चली थी। देन केम चंद्रशेखर जी इज़ गवर्नमेंट, और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई। नरसिम्हा राव जी की सरकार थोड़े लंबे समय तक चली और उसके बाद आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पहली बार, और वो चली केवल 16 दिन। कोलिशन गवर्नमेंट थी। सपोर्ट तो मिल गया पर अग्रीमेंट नहीं बनी पार्टियों के बीच। एक अग्रीमेंट जो कुछ मतभेद बने रहे और सरकार लंबी नहीं चल पाई। 16 दिन में सरकार गिर गई। फिर आई श्री देवेगौड़ा जी की सरकार और उसके बाद आई के गुजराल जी की सरकार, ठीक है। ये सारी सरकारें आई। आई के गुजराल जी की सरकार के बाद फिर से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, जो कि 13 महीने तक चली। फिर आम चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर से प्रधानमंत्री बने भारत के तीसरी बार, ओके। 10 साल में इतने प्रधानमंत्री देखे, और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी डिफेंस को, आपके इंटेलिजेंस को कमज़ोर करती है। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को समझ नहीं आ रहा ना कि कौन सी सरकार आएगी, कैसे काम करना होगा, किस डायरेक्शन में ले जाएगी। ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, ठीक है। और ये जो इंस्टेबिलिटी होती है ना, ये मौका देती है आपके दुश्मन को आपके ऊपर हावी होने का, आपके खिलाफ साजिश करने का। यही चीज़ कुछ इज़राइल के साथ भी हो गई। अब इंडिया इजराइल का क्या कनेक्शन? नहीं, मैं इंडिया इजराइल कनेक्शन नहीं बिठा रहा। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। 2018 से 2022 तक इजराइल में 4 साल में 5 चुनाव हो गए। वैसे तो बेंजामिन नेतन्याहू 2009 से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, पर 2018 से 2022 तक, जैसे मैंने बताया, 4 साल में 5 चुनाव हो गए। पहले 2 चुनाव का कोई नतीजा ही नहीं आया, कोई सरकार नहीं बनी। तीसरे चुनाव में एक जॉइंट गवर्नमेंट बनती है, जो कि कुछ ही समय तक की बनती है।
और उसके बाद फिर से नेतन्याहू जी आते हैं 2022 में। 2022 दिसंबर बेंजामिन नेतन्याहू फिर एक बार प्रधानमंत्री बनते हैं। पर ये जो 4-5 साल की बात हो गई, क्योंकि अक्टूबर 2023 में हम बैठे हैं, तो करीबन करीबन 5 साल समझ लीजिए आप। ये जो 5 साल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या ये कमज़ोरी जो है, इंटरनल वीकनेस ऑफ द कंट्री, दैट मोटिवेट्स योर एनिमी। ये आपके दुश्मन को है ना आपके खिलाफ मजबूत बना देता है, क्योंकि आप अपने आप ही कमज़ोर हैं। दुश्मन को मजबूत होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? और आप सोच रहे होंगे कि मैं उस वॉर को इंडिया के कारगिल वॉर से कनेक्ट करके आपसे क्या क्या चाहता हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगले साल 2024 में हमारे देश में भी आम चुनाव होने वाला है, जनरल इलेक्शन वंस अगेन। और अगर आप 1990 का दशक छोड़ दें, श्री वाजपेयी जी की जो सरकार आई थी तीसरी बार, उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल समाप्त किया था। पूरा कार्यकाल वो ऑफिस में रहे थे और उसके बाद भले ही यूपीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है, एनडीए के बाद यूपीए, यूपीए के बाद भले ही फिर से एनडीए, ठीक है, सरकारें बदली, पार्टी और गठबंधन जो है वो बदले हैं। पर पिछली 5 सरकारें देखें तो सरकारें कहीं ना कहीं मजबूत थी, ठीक है, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो, दोनों की ही सरकार मजबूत थी। और 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ठीक है, वो भी एक मजबूत सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना, वो स्टेबिलिटी हमें बहुत मदद करती है इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। यहाँ पे ये मुद्दा समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो डिफेंस है या फिर आपका जो इंटेलिजेंस है, उनको पता है कि इस सरकार के साथ हमें कैसे काम करना है। तो अगले 5 साल के लिए वो श्योर हो जाते हैं, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। पर जब बार बार सरकारें बदलती रहती है ना, तो ऑफिशियल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि एक जो प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता है, ठीक है। मैं दूसरी चीज़ों पे तो नहीं जा रहा, बस ये इस वॉर को हमारे कारगिल वॉर से कनेक्ट करके आप तक यही मैसेज पहुंचाना चाहता था कि अभी कुछ समय है हमारे पास, कुछ महीनों का समय है। थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा विचार करके अपने मत के अधिकार का उपयोग करिएगा, क्योंकि चाहे सरकार किसी की भी हो, मजबूत होती है तो देश भी मजबूत रहता है, ठीक है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।